ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू टॉप 1%। माय नेम इज़ देव मीना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी को लेके कि आने वाले दिन में निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। चलो, सो कल के सेशन में हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करी थी। अभी मार्केट जो है 253 ये लेवल्स आई थिंक कल ही निकाले थे मैंने, बट उसके आसपास आकर साइडवेज हो गया है। टेक्निकली मार्केट अभी साइडवेज है और साइडवेज टुवर्ड्स दी डाउनवर्ड साइड है, क्योंकि अगर अपन इसको डेली चार्ट पर देखें तो डेली चार्ट पर भी इसने कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है, पिन बार दिखा है। मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे आई थिंक सी एस सिस्टम को लेकर, राइट। और वो सी एस सिस्टम को लेकर ये था कि ज़्यादातर रिटेलर्स एक्चुअली कंप्लेन कर रहे थे। अभी एट द मोमेंट मार्केट ने सी एस को लगभग अडॉप्ट कर लिया है, या फिर लेट्स से कि उतना रिएक्शन नहीं दे रहा है जितना शुरुआत में दे रहा था। अभी आप देखो तो लगभग इतना कैंडल बना रहा है। इनफैक्ट सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, और सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी अगर आप देखो तो कल के सेशन में लगभग फ्लैट था, और यहाँ पर भी इतना ही मोमेंटम आया। सो दैट मीन्स कि मार्केट हैज़ कम्प्लीटली अडॉप्टेड द सी एस सिस्टम। पर ज़्यादातर रिटेलर्स को एक्चुअली ये पसंद नहीं आ रहा था। इनफैक्ट कुछ कमेंट्स मैंने देखा था कि सी एस का पॉजिटिव जो कंडीशन है वो ये देखो कि सी एस लागू होने के बाद मार्केट कैसे ट्रेंडी हो रहा है। और एक्चुअली मार्केट सिर्फ 2 दिन ट्रेंडी हुआ है, अगर मैं आपको फैक्ट बताऊँ तो। और उस 2 दिन के बाद आप खुद जानते हो कि मार्केट कैसा दिन भर बस साइडवेज ही रहता है। दिस इज़ ऑल साइडवेज मार्केट, ये वहीं आके बंद हो जाते हैं। सो उसके बाद दिस इज़ द साइडवेज। सो 2 दिन के साइडवेज के बाद आपको ये इस तरीके का मार्केट, सो 2 दिन का ट्रेंडी मार्केट मिला था। वी मेड अ गुड मनी इन दैट, बट उसके बाद देखो रिटेलर्स की क्या हालत है, राइट। एनीवेज, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली whatever is the case the market will adopt, and उसके बाद रिएक्शन आई मीन इंट्राडे मार्केट कैसे प्ले करना है वो 10-15 डेज़ में, या फिर अगस्त का ये महीना है, इसके बाद डेफिनेटली अपने को समझ में आ जाएगा कि लार्जर पर्सपेक्टिव कैसा रहेगा। क्योंकि आई बिलीव कि ये स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लेक्स, देखो हुआ क्या मैं बताता हूँ। ये स्ट्रक्चर में समझो ज़रा उस चीज़ को। सो यहाँ पर ये हाई अपना टैग नहीं हुआ था, यहाँ पे अपन ने टैग करा तो नेचुरल है प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर आना है ना। उसके बाद यहीं पर उन्होंने सी एस भी लागू कर दिया। दिस इज़ वेयर द वो सिस्टम, तो सिस्टम भी लागू हुआ है और एक्सक्यूज मी, और यहाँ पर अपना ये प्रॉफिट बुकिंग भी नेचुरल था, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन लग गया। एक बार मार्केट इस स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाए, और लेट से मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि मार्केट में जो कल मैंने डिस्कशन किया है लार्जर स्केल का वीकनेस, वो यहाँ पे इंटैक्ट नहीं होता। मार्केट अभी क्या करता है, जैसे ही कंप्लीट करेगा, जैसे यहाँ पे ये कंप्लीट कर चुका है, बट अभी के लिए ये स्ट्रक्चर के लेफ़्ट साइड में। सो अगर लेफ़्ट साइड में रहा तो शायद एक डाउनवर्ड दे दे, और उसके बाद ये कंप्लीट करके हायर साइड पर स्ट्रेंथ दिखा दे, और उसके बाद फ्री है। ये मूवमेंट को अपन रीड करेंगे, और ये मूवमेंट अगर इसकी तरह उतनी ट्रेंडी नहीं हुई, ये ऊपर जाती हुई मूवमेंट ऐसी ही रही, मतलब जैसे सी एस यहाँ से नीचे आ रहा है वैसे ही ये साइडवेज होता होता ऊपर जा रहा है। इन दैट केस आई वुड से कि ये न्यू सिस्टम जो है दैट हैज़ किल्ड द इंट्राडे ट्रेडिंग इन ए लार्ज सेगमेंट। क्योंकि फिर उस केस में बस वो ये कर रहा है कि या तो ओपनिंग आवर्स में ही ऐसे होके बस साइडवेज हो जा रहा है, या फिर किसी रीज़न से रैंडमली वो ऊपर जाकर फिर ड्यूरिंग द डे पिन बार टाइप का ही मोस्ट डेज में वो बना रहा है। तो उस सिस्टम से अपन को या तो अडॉप्ट करना पड़ेगा रिगार्डलेस द केस। क्योंकि देखो, एक बार वंस यू बिकम द ट्रेडर एंड द इन्वेस्टर, इट्स बिकम्स वेरी हार्ड to actually stop doing what you have been doing and making money, right? So most probably इस मार्केट में मैं 15 साल से हूँ। मैंने बहुत सारे सिस्टम्स और जो जिस कंसेप्ट पे मैं ट्रेड और इन्वेस्ट करता हूँ, जिससे मैं एनालाइज करता हूँ, उस सिस्टम ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन देखे हैं। पहले फ्यूचर्स जो था 6000 में ट्रेड होता था, उसके बाद उनके लॉट साइज़ कम किए गए, ज़्यादा किए गए, अपना डेली का एक्सपायरी आया, फिर डेली का एक्सपायरी हटाया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। आई मीन रिगार्डलेस द केस, फिनांस मिनिस्ट्री में अगर देखें तो कॉरपोरेशन टैक्स हटा, कम हुआ, एसटीटी भी यहाँ पर देखो कम हुआ, ज़्यादा कम तो कभी हुआ नहीं, ज़्यादा ही ज़्यादा हुआ है, बट दो ज़्यादा केसेस। सो मैनी टाइम्स द सिस्टम जो मैंने बिल्ड किया है इट हैज़ डेवलप्ड एंड मेच्योर इनफ कि इन सारी कंडीशंस को वो टैकल कर ले। बट अभी के लिए अगर कल की अपन बात करें कि कल के मार्केट में अपन क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है। देखो, मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास अभी भी साइडवेज है। ये मार्केट जो है अभी भी वीकर साइड पे, ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी वो तोड़ चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर देखो तो
लगभग इसकी कैलकुलेशन भी कंप्लीट, आई थिंक जो बॉटम है वो ये वाला है। तो उस केस में भी अगर यहाँ पे देखें तो थोड़ा करेक्शन मार्केट ने यहाँ दिखाया है और उसके बाद कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से है। सो रिगार्डलेस द केस अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेड करता हुआ कंसोलिडेशन करता है, इस नंबर के नीचे रहता है, तो फोकस अपना ये डाउनवर्ड साइड का रहेगा। इनफैक्ट अगर वो डाउनवर्ड साइड कंटिन्यू रहा तो वो ऊपर जाकर फिर से टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड अपना टैग एंड टेस्ट करेगा। इस मार्केट में बाइंग के डिसीजन इस रेंज में आई मीन या तो डिफ़िकल्ट है या ड्यूरिंग द मार्केट अपने को जज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस डाउनवर्ड ट्रेंड में आपको बाइज भी मिलेंगे, आपको सेल भी मिलेंगे। इट्स जस्ट कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो ये जैसे नीचे जा रहा है तो मेरी क्या होती है, ट्रेंड वाइज प्रेफरेंस होती है कि वी शुड लुक फॉर द सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ज़्यादातर केसेस में अपन पैसा वहाँ पर बना सकते हैं एक्सटेंशंस में, मतलब कि अपन सोचेंगे ये टारगेट, मार्केट देगा अपने को ये टारगेट। लेकिन अगर ट्रेंड डाउन है और अपन बाइज करेंगे तो अपन सोचेंगे ये टारगेट, मार्केट यहाँ आके रिवर्स कर देगा। तो ये एक दिक्कत आती है काउंटर ट्रेंड करने में। But I think those are the opportunities in the case and system, right? That's I think the different scenarios. But I think levels को चाहे तो अपन adjust कर सकते हैं. We can keep these levels intact, and that means कि अगर मार्केट थोड़ा सा हायर साइड पर रहा, अगर मान लो मार्केट इस लेवल के आसपास ही ओपन हो, तो ऊपर जाके भी एक डाउनवर्ड साइड अपन इस तरीके से फोकस कर सकते हैं। ये यहाँ पे गैप भी कंप्लीट करेगा। तो रिगार्डलेस द केस आई थिंक सेल विल बी द प्रेफरेंस फ्रॉम माई साइड. That is something I would be paying attention to, and that is how I would be planning the setups in the coming days. चलो बाकी मार्केट के पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स को लेके मैंने इस सैटरडे को काउंसलिंग सेशन जो होता है वो एक हम लोग यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। एक नॉमिनल कॉस्ट उसके 100 रुपीज़, बट आई थिंक इफ़ यू आर इनटू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग सीरियस अबाउट इट और जानना चाहते हो कि आपके जो भी गोल्स हैं उस तक आप कैसे जल्दी से जल्दी पहुँच सकते हो, तो ये एक मास्टर क्लास है, इसके लिए साइन अप कर सकते हो। इट इज़ वर्थ द टाइम जो इस वीकेंड पे आप अपने लर्निंग पे स्पेंड कर सकते हो। चलो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।